हाल ही में रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल में हथियारों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक ने लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से रील बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी सारी भाईगिरी उतारते हुए उसका कान पकड़वाकर जुलूस निकाला। हाल ही में गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल में एक युवक ने हथियारों के साथ वीडियो बनाकर लोगों में अपनी दहशत जमाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया में वायरल किया था। आरोपी ने जो वीडियो बनाया था उसमें वो हथियारों का प्रदर्शन कर रहा था। वीडियो को उसने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो पुलिस के संज्ञान में आ गया। पुलिस ने साइबर की मदद से आरोपी की पहचान समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर निवासी अमन मिश्रा के रूप में की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बका बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल उसने वीडियो में किया था। पकड़े गए आरोपी का पुलिस ने कान पकड़वाकर जुलूस भी निकाला, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पकड़ा गया आरोपी अमन मिश्रा पुराना बदमाश है, जो अक्सर इस तरह का वीडियो दूसरे स्थानों पर बनाकर उसे रीवा का बताकर सोशल मीडिया में वायरल कर देता था और लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास करता था। ये 6 फरवरी को हमें एक जानकारी मिली कि एक बॉडी मिली है और जिसके सर पे पत्थर से ऐसा लग रहा है कि बड़ी भारी वस्तु से उसके सर पे चोट पहुंचाई गई है और जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई है। और कहीं ना कहीं उसका आइडेंटिटी छिपाने की को देखते हुए उसका मर्डर किया गया है, जिसके आधार पर तत्काल ही सीएसपी रितु उपाध्याय की नेतृत्व में पीआई सिविल लाइन्स चौराहा और बाकी टीम एक्टिवेट हो गई थी और लगातार इसकी विवेचना की जा रही थी। इसमें सर्वप्रथम चैलेंज हमारे सामने 2-3 था। पहला था कि जो मृतक है उसकी पहचान कैसे होगी, क्योंकि पूरा उसका चेहरा पत्थर कुचलने की वजह से चेहरा स्पष्ट नहीं था। दूसरा था कि कारण क्या था और अपराधी कौन था। तो उसके आधार पर पूरी तकनीकी साक्ष्य मुखबिर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे थे और टीम ने करीब 200 से अधिक लोगों से पूछताछ किया। 100 कैमरा, कम से 100 से अधिक कैमरा उन्होंने देखा। लगातार पूरी टीम लगी रही और उसके बाद फिर उसमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये व्यक्ति एक आरोपी ने इसको मारा है और इसको बॉडी को पैर से घसीटते हुए उसको एक जगह पे ठिकाने लगाने के लिए किया है और वो पत्थर मारा उसको। और जिसके आधार पे फिर जो मृतक है उसकी पहचान के लिए भी पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये व्यक्ति जो मृतक है उसने एक जगह से शराब दुकान से कुछ शराब खरीदा था और फिर वहाँ से और पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक कल्ला गाँव के संबंधित शायद ये व्यक्ति होगा। तो वहाँ पता किया गया और तो वहाँ से फिर उसका पहचान हमको अरविंद पटेल के रूप में हुई थी, जो यहाँ पे रीवा में रहते मजदूरी करता है। और उसके उपरांत ये लगा कि कहीं ना कहीं सर पे वार किया गया, पहचान छुपाई गई, कोई नोन होगा जिसने इसका हत्या कारित किया था। तो इस आधार पे पूछताछ की गई, पूरे गांव में पूछा गया कि कहीं इसकी किसी से दुश्मनी है, तो वो भी नहीं निकल के आ रहा था। तो लेकिन लगातार पूरी टीम एक्टिव रही और विभिन्न कारणों पर समीक्षा किया गया। जो आरोपी था उसको भी पहचान करने की कोशिश की और उसके आधार पे हमको कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली कि ये किस्सू साकेत नाम का एक व्यक्ति है, जो है वहाँ का लगातार अपराधी है, उस एरिया का चौराहा और इधर का अपराध करता रहता है और उसने संभवतः इस घटना को कारित किया है। और फिर जब किस्सू साकेत का चेहरा और जो हमारी फुटेज है उसका मिलान किया गया तो कहीं ना कहीं हमको भी हमारा डाउट उससे क्लियर हुआ, जिसके आधार पर फिर जब उससे पकड़ के उसको पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया है। और उसने शराब, उनके नशे के बीच में उनका विवाद हुआ था, उसने कुछ उससे पैसे भी छीने थे, जिसका जब विरोध किया था मृतक ने तो उसके ऊपर उसने पत्थर पटक दिया था और जिसके आधार पर उसकी मृत्यु हुई थी। और इसमें किस्सू के पुराने भी 6 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा भी उसकी कई शिकायतें भी हमें 1-2 और मिली हैं और जब इसको गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भी 1-2 शिकायतें मिली। इसके परिवार भी इससे बहुत ही प्रताड़ित रहता है, तो उनकी भी शिकायत इसमें मिली है, जिसके अभी इसके और पूछताछ हम कर रहे हैं कि कोई अन्य घटनाक्रम भी इसने किया है क्या। और ये लगातार इस प्रकार से पिछले 21 से 24 तक लगातार इस तरह के घटनाक्रम इसने किया है। बहरहाल पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ और सूझबूझ के साथ इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा किया, क्योंकि इसमें न सिर्फ मृतक बल्कि आरोपी और घटना का कारण सभी इसमें अज्ञात थे। सर, ये दोनों साथ में देखे गए सीसीटीवी फुटेज में भी, तो क्या ये इनका पहले से कुछ जान पहचान थी या फिर अचानक ऐसा रैंडम? नहीं, इनकी कोई जान पहचान नहीं थी और ये मृतक नशे के हालत में था और जो आरोपी है वो वहाँ पे घूम टहल रहा था और आरोपी को लगा कि इससे अगर हम कुछ पैसा वैसा ले लेंगे तो इसको पता भी नहीं चलेगा, तो वो पैसा वैसा निकाल रहा था, उससे ले रहा था, तभी मृतक ने उसका विरोध किया और फिर उसके बाद उनकी झूमा झटकी हुई, उसके बाद उस तरह से घटना कारित किया उसने।
सर जिस तरह अंधी हत्या थी उसमें पुलिस टीम को निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। इस तरह का घटना बहुत ही चैलेंजिंग होती है कि उसको सॉल्व करना है कैसे, और पूरी टीम ने जो भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं, जो भी सभी चीज़ों का पता रसी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सभी ने निभाई है, एक एक आरक्षक से लेकर सभी अधिकारियों ने, और पूरी टीम को इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा।